गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें जनरल एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारीज, गिरदावर, कानूनगो और लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर के बारे में। ठीक है, पटवारियों की या नियुक्ति या गिरदावर जो नियुक्त किए जाते हैं, कानून या भू अभिलेख निरीक्षक जो नियुक्त किए जाते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, क्या कार्य करते हैं, ये सब हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे सेक्शन 30 के बारे में। सेक्शन 30 से यहाँ स्टार्ट होता है। सेक्शन 30 एंड 32 हम सबसे पहले पढ़ेंगे, 31 को हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो पटवारियों की नियुक्ति करने की जाए उससे पहले सर्कल्स में डिवाइड कर दिया जाता है एरिया को। ठीक है, तो सब उसकी जिसके बारे में प्रोविज़न आपका कर रखा है सेक्शन 30 में। सेक्शन 30 बात करता है कि फॉर्मेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ पटवारी सर्कल्स। जो अधिकार ये सारे सेक्शन 30 के तहत पावर किसको दे रखी है? पटवारी सर्कल्स को फॉर्मेट करने की और अल्ट्रेशन करने की, उनमें किसी प्रकार का चेंजेस करने की या उनका निर्माण करने की वो पावर है आपकी भू अभिलेख निदेशक के पास में। भू अभिलेख निदेशक राज्य सरकार की सबसे पहले क्या करता है? मंजूरी लेता है, और मंजूरी लेने के बाद जो भी प्रत्येक जिले के जो गांव हैं उनको डिवाइड कर देता है पटवारीज के सर्कल्स में उनको डिवाइड कर देता है। ठीक है, डिवाइड कर सकता है, और अगर मान लीजिए उस भू अभिलेख निदेशक को आवश्यक लगता है तो वो उन सर्कल्स की संख्याओं में और उनकी सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकता है। इन सर्कल्स को यहाँ हिंदी में हल्के कहा जाता है। ठीक है ना, कि पटवारी के हल्कों का निर्माण करना या उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से भू अभिलेख निदेशक धारा 32 के तहत भू अभिलेख निरीक्षण सर्किलों को भी फॉर्मेट कर सकता है। ठीक है, जो सर्कल्स होंगे लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्कल्स जिन्हें कहा जाएगा, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी भू अभिलेख निदेशक यहाँ पर लेगा, पहले की तरह ही सेक्शन 30 की तरह ही। और उसके बाद वो प्रत्येक जिले के जो पटवारियों के सर्कल्स हैं, पहले तो उसने क्या बनाए थे? सर्कल्स बनाए थे, पटवारी सर्कल बनाए थे, और अब वो क्या करेगा? उन सर्कल्स को डिवाइड कर देगा लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्कल्स में भी। तो वो क्या करेगा कि प्रत्येक जिले के पटवारी के जो सर्कल्स हैं उनको भू अभिलेख निरीक्षण सर्कलों में व्यवस्थित कर सकेगा। तो ये दो मेन काम करने हैं। किसको करने होते हैं? भू अभिलेख निदेशक को। किसकी प्री कंसेंट से करने होते हैं? बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ, अब सर्कल्स डिवाइड कर दिए, पटवारी सर्कल्स बना दिए, पटवारी सर्कल्स को आपस में व्यवस्थित करके लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्कल्स बना दिए। अब क्या किया जाता है? अब पटवारी की भी तो नियुक्ति करनी पड़ेगी वहाँ पर। तो पटवारी की नियुक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं प्रोविज़न आपके सेक्शन 31 में। ठीक है, अब सेक्शन 31 बात करेगा पटवारियों की नियुक्ति के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारीज। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अंडर रहते हुए कलेक्टर क्या कर सकता है? अध्याय 7 के अधीन एनुअल रजिस्टर और अभिलेखों को बनाए रखने और उनकी शुद्धि के लिए, समय समय पर उनको चेक करने के लिए, उस सर्कल के लिए जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, भूधारियों और काश्तकारों द्वारा जो भी लगान दिया जाता है, जो रेवेन्यू दिया जाता है, अन्य जो भी संग्रह कलेक्शन किए जाते हैं, और जो भी कर्तव्य जो इस अधिनियम में बताए गए हैं, जो राज्य सरकार ने बताए हैं, कलेक्टर क्या करेगा? प्रत्येक सर्कल के लिए एक पटवारी नियुक्त करेगा। कौन अपॉइंट कर रहा है? कलेक्टर अपॉइंट कर रहा है। इस अधिनियम के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा जो उसको सौंपे गए हैं कर्तव्य, उनका पालन करते हुए प्रत्येक सर्कल के लिए क्या करेगा? वो एक पटवारी नियुक्त करेगा। और पटवारी का काम क्या है? ये यहाँ पे आपको क्लियरली इस सेक्शन में बता दिया गया है कि जो अध्याय 7 के अधीन जो एनुअल रजिस्टर्स हैं उनकी देखरेख करना है, उनका शुद्धिकरण करना है, उनको शुद्ध करना है, मतलब उनमें जो भी क्वेरीज़ वगैरह है उनको सही करना, उनको सही से अरेंज करके रखना है। साथ के साथ जो भी इस अधिनियम द्वारा सौंपे गए कार्य हैं उनको पूरा करना है। जो भी लैंड ओनर्स है और जो काश्तकार हैं, उन वो जो रेवेन्यू दे रहे हैं उनसे जो कलेक्शंस हो रहे हैं उनका ध्यान रखना है। राज्य सरकार जो समय समय पर ड्यूटीज़ दे कर सौंप रही है उनको फुलफ़िल करना है। ये सारे कार्य करने के लिए कलेक्टर क्या करेगा? प्रत्येक हल्के में यानी कि प्रत्येक सर्कल में एक पटवारी अपॉइंट करेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना, एक पटवारी अपॉइंट करेगा। फिर बात आती है हमारी सेक्शन 33 के बारे में। अब यहाँ पर पटवारी के अलावा गिरदावर, कानूनगो
या लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर्स का भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर्स के लिए लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्कल बनाया गया था, हमने देखा था सेक्शन 32 में। ठीक है, तो सेक्शन 33 हमें आगे उसी के बारे में बताता है। ये कहता है कि गिरदावर, कानूनगो या भू अभिलेख निरीक्षकों की नियुक्ति करना, अपॉइंटमेंट ऑफ गिरदावर, कानूनगोज और लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर्स। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कलेक्टर ही नियुक्त करेगा। ध्यान रखिए, जैसे 32 में, जैसे हमने 31 में उसने पटवारी अपॉइंट किया था ना प्रत्येक सर्कल में, उसी तरह से 33 में गिरदावर, कानूनगो, लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट भी कलेक्टर करेगा। तो इस अधिनियम के अधीन जो प्रोविजंस है, उनके अधीन रहते हुए कलेक्टर प्रत्येक भू अभिलेख निरीक्षण सर्किल के लिए, ये देखा था हमने, भू अभिलेख निरीक्षण सर्किल जो सेक्शन 32 में बनाया गया था, देखा था हमने इसको। इस सर्कल के लिए अध्याय 7 में दी जो वार्षिक रजिस्टर है अभिलेखों, उनको समुचित उनके समुचित पर्यवेक्षण के लिए, उनके सुपरविज़न के लिए, उनकी चेकिंग के लिए एक गिरदावर, कानूनगो या भू अभिलेख निरीक्षक की नियुक्ति करेगा। इनमें से जो है वो गिरदावर की नियुक्ति कर सकता है, कानूनगो भी कर सकता है, या फिर भू अभिलेख निरीक्षक की अपॉइंटमेंट भी वो कर सकता है। इनका कार्य क्या होगा कि अध्याय 7 में जो एनुअल रजिस्टर है, जो अभिलेख डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, उनका समय समय पर ये इंस्पेक्शन करेंगे गिरदावर, कानूनगो या भू अभिलेख निरीक्षक। क्लियर हो गई बात। और जो भी समय समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाए उन कर्तव्यों का ये पालन करेंगे। तो इस तरह से सेक्शन 33 इनके अपॉइंटमेंट और इनके कार्यों के बारे में बताता है। सेक्शन 31 पटवारी के अपॉइंटमेंट और उसके कार्यों के बारे में बताता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं हम सदर कानूनगो के बारे में। सदर कानूनगो बात करते हैं, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए भू अभिलेख निदेशक, अब सदर कानूनगो का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? भू अभिलेख निदेशक कर रहा है, ध्यान रखिए। ठीक है, प्रत्येक जिले में गिरदावर, कानूनगो या भू अभिलेख निरीक्षकों का पटवारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्य जो राज्य सरकार सौंपे, एक या अधिक सदर कानूनगो नियुक्त करेगा। तो भू अभिलेख निदेशक यहाँ पे क्या कर सकता है? जो भी गिरदावर है, कानूनगो, जिनका अपॉइंटमेंट कहाँ किया गया था? सेक्शन 33 में, और जो पटवारियों का अपॉइंटमेंट जो किया गया था 31 में, उन सभी के ऊपर सुपरविजन करने के लिए किसको अपॉइंट कर सकते हैं? सदर कानूनगो को। ठीक है, अब सेक्शन 35 पे हम बात करते हैं। सेक्शन 35 बात करता है पटवारियों और कानूनगो की क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो उनकी क्वालिफिकेशंस वही होगी जो कि राज्य सरकार द्वारा डिसाइड की जाए। राज्य सरकार, उनकी सेवा की शर्तें और उनके कर्तव्य वही होंगे जो राज्य सरकार जो नियम बनाए उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करें। क्लियर। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 36 के बारे में। सेक्शन 36 कंसर्न अबाउट ऑब्लिगेशंस टू फर्निश इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। धारा 36 बात करती है अभिलेखों की, जो रिकॉर्ड्स है उनकी तैयारी के लिए जो भी आवश्यक सूचना देने के लिए बाध्यता के संबंध में, कि अभिलेखों को तैयार करने के समय जो भी आवश्यक सूचनाएं मांगी जाए किसी व्यक्ति से, तो उस हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वो ये सूचनाएं अवेलेबल करवाए अधिकारियों को। ठीक है ना। देखिए, पढ़ते हैं हम सेक्शन 36। सेक्शन 36 कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे अधिकार, हित या दायित्व, जिसके जो अधिकार, हित या दायित्व तत्समय प्रवर्त किसी अधिनियमित द्वारा या ऐसे किसी भी अधिनियमित के अधीन बनाए गए किसी भी नियम द्वारा या किसी पटवारी द्वारा या किसी गिरदावर, कानूनगो या भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा या सदर कानूनगो द्वारा किसी सरकारी रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित है, उसके द्वारा अध्यपेक्षा की जाने पर उनके सही रूप में संकलित किए जाने के लिए समस्त आवश्यक सूचना देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके लिए जो है ये आपको प्रोविज़न इसमें बताए गए हैं। तो इस प्रकार सेक्शन 36 देखिए हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड्स जिससे संबंधित सूचना अगर चाही गई है, तो उस व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो संबंधित सूचना अधिकारी को सही उपलब्ध करवाए। सेक्शन 36 की लैंग्वेज देखिए, हम यहाँ रेड आउट कर लेते हैं। ये कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, देखिए कोई भी पर्सन जिसका कोई राइट है, कोई इंटरेस्ट है, कोई इस चीज़ का दायित्व है, वो अगर किसी जो भी उस समय जो लागू विधि है उस या कोई विधि का कोई नियम है उसके अधीन या किसी पटवारी द्वारा या गिरदावर या कानूनगो या भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा या सदर कानूनगो द्वारा किसी सरकारी रजिस्टर में मान लीजिए कोई एंट्री की जानी है, तो जहाँ पर ये अथॉरिटीज़, जहाँ पर ये लोग, जहाँ पर ये अधिकारी अगर कोई उससे चाहते हैं, इनके द्वारा अगर उस व्यक्ति से कोई सूचना चाही गई है कि वो सही रूप से उसको संकलित किए जाने के लिए, कि सही रूप से उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट हो जाए, ज़रूरी है उसको रिकॉर्ड में रखने के लिए, तो वो व्यक्ति बाध्य होगा कि वो सही और आवश्यक जानकारी उनको देवें। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर जो नॉर्मल जो पर्सन है उसकी लायबिलिटी, उसकी ड्यूटी के बारे में बताया गया है कि अगर कोई सूचना अपेक्षित है वो तो रिकॉर्ड्स के लिए, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के
लिए वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाना आवश्यक होगा उस व्यक्ति के द्वारा। क्लियर हुई बात। फिर इसके बाद हम सेक्शन 37 to 40 ऑमिट कर दी गई है बाय द ये जो चारों धारा है वो ऑमिट कर दी गई 1963 के एक्ट द्वारा, ठीक है ना, बाय द एक्ट ऑफ 1963 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के संबंध में, उसके द्वारा। फिर अब हम बात करते हैं सेक्शन 40A। सेक्शन 40A आपका बताता है टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ लंबरदार्स। देखिए पहले का जो मेन जो ये एक्ट है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जो था उसमें इनके बारे में प्रोविज़न था, 1963 के एक्ट के द्वारा इसको हटा दिया गया है। राजस्थान साधारण खंड अधिनियम 1955 के तत्समय प्रवर्तित किसी भी अन्य विधि में शामिल किसी बात के होने पर भी, देखिए राजस्थान साधारण खंड अधिनियम कुछ भी कहे, उसके अलावा भी इस अधिनियम के अधीन नियुक्त समझे गए समस्त लंबरदार, देखिए जो मेन जो अधिनियम है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 जो था उसके अधीन लंबरदारों की नियुक्ति की गई थी। संशोधन के बाद में अब उनकी नियुक्ति को उनको टर्मिनेट कर दिया गया, उनकी सर्विसेज को समाप्त कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ कह रखा है कि पूर्व जो मेन जो अधिनियम के अधीन नियुक्त समझे गए समस्त लंबरदार राजस्थान भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1963 के प्रारंभ की तारीख से उस गांव या उन गांवों के समूह जिसके लिए उनकी नियुक्ति की गई थी लंबरदार नहीं रह जाएंगे, वो लंबरदार के रूप में कार्य नहीं करेंगे। और इस अधिनियम द्वारा उनको प्रदत्त जो शक्तियों का प्रयोग है, जो कर्तव्यों का पालन है, वो कौन करेगा? जो भी उस सर्कल का जो पटवारी होगा वो करेगा, उन शक्तियों का पालन, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, उन कर्तव्यों का पालन करेगा। क्लियर हो गई बात। तो लंबरदारों से संबंधित सेवाएं अब समाप्त कर दी गई है। उनकी जो भी पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनको कौन फुलफिल करता है? राज्य सरकार की जो भी राज्य सरकार के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कौन करेगा? पटवारीज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सेक्शन 41 से 50 भी पहले था जो वॉमिट कर दिया गया है। क्लियर। तो इस तरह से हमने पटवारी कानून को, सदर कानून को, भू अभिलेख निरीक्षक, इनसे संबंधित जो हमने सारे प्रोविजंस आज की क्लास में देखे। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ।